रामचरितमानस में एक प्रसंग पढ़ते हैं। जब भगवान श्री राम बन जा रहे थे तो गोस्वामी जी की पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध है। क्या? बरते ही अवसर एक तापस आवा और तेज पुंज लघु बैस सुहावा, कवि अलखित गति बेश विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। जब इस प्रसंग का वर्णन सामने आता है तो आज तक ये प्रश्न बार बार किया जाता रहता है वक्ताओं से कि ये तापस कौन, और इसके उत्तर भी अलग अलग दिए गए। पर एक उत्तर बड़ा ही भावपूर्ण इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि वस्तुतः भगवान श्री राम जब चित्रकूट की ओर जाते हैं तो गोस्वामी जी की जो जन्मभूमि है, अगर उस संदर्भ में देखें तो भी वो चित्रकूट के ही पास है। अगर राजापुर को जन्मभूमि के रूप में स्वीकार करें, और यूं अगर जन्मभूमि के रूप में हम उसे न भी स्वीकार करें, विवाद इसमें भी इसको लेकर के भी है, तो गोस्वामी जी की वास्तविक जन्मभूमि, जिन गोस्वामी जी से हम परिचित हैं, हम तो ये कहेंगे कि उनका जन्म तो चित्रकूट में ही हुआ। और गोस्वामी जी के जीवन का एक बहुत बड़ा भाग चित्रकूट और उससे जुड़ी हुई भूमि से ही संबंधित। और तब भगवान श्री राम जब वन की यात्रा करते हैं तो मानो लिखते हुए कि गोस्वामी जी देश और काल की परिधि से हट करके उस भूमि में प्रवेश करते हैं जहां पर वे मानो स्वयं अपने आप को ही तापस के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। उन्हें ये सही ही नहीं है कि भगवान राम ने चित्रकूट तक की यात्रा की हो और उसमें मैं न रहा हूं, कैसे न रहूं। और तब स्वयं वो उस रसानुभूति में तापस के रूप में खड़े हुए भगवान राम को प्रणाम करते हैं, और भगवान श्री राघवेंद्र उनको हृदय से लगा लेते हैं। और उसके पश्चात एक अनोखा कार्य उन्होंने और किया। और श्री रामचरितमानस के अन्य पात्रों में और तापस में भिन्नता ये है कि तापस के आने का तो वर्णन किया गया, पर जाने का वर्णन नहीं किया गया। और मानो गोस्वामी जी का तात्पर्य यह था कि जो इतिहास से जुड़े हुए व्यक्ति होंगे वे तो कहीं न कहीं जाकर के लौट गए होंगे, पर मैं जिस राज्य में प्रभु के साथ चल रहा हूं उसमें लौटने का प्रश्न ही कहां है। मैं तो निरंतर प्रभु के साथ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हूं। और यह अनुभूति जब प्रत्येक व्यक्ति को हो, तापस गोस्वामी जी हैं, इतने से ही संतुष्ट न हो जाइए। अगर तापस के साथ साथ हम स्वयं अपने आप को अनुभव उस रूप में कर सकें, और इसीलिए जब श्री राम का जन्म होता है तो तुलसीदास जी पुरुष शरीर को छोड़ करके नारी के रूप में अयोध्या के राजमहल में प्रविष्ट हो जाते हैं और गाने वाली स्त्रियों में सम्मिलित होकर के जन्मोत्सव का गीत गाते हैं और कहते हैं, तह तुलसी हूं मिली गायो। उन स्त्रियों में तुलसी ने भी गाया, दास शब्द हटा दिया, तुलसीदास तो पुल्लिंग बन जाएगा, तो तुलसी जो है वो स्त्रीलिंग है। बोले तुलसी तो मैं हूं ही, तुलसी ने भी उसमें गीत गाया। भगवान श्री राम सो रहे हैं, कौशल्याम्बा जगा रही, बड़े स्नेह भरे वात्सल्य भरे स्वर में। और तब कौशल्या जी का जगाना तो स्वाभाविक है, पर अचानक पीछे से गोस्वामी जी बोल पड़े,
विलंब मत कीजिए, उठिए। मां की व्यग्रता थी, मेरा लाडला पुत्र उठे और कुछ इस समय इसको कलेऊ मैं दूं। मां के ये भावना स्वाभाविक है। जब कौशल्या के पीछे तुलसीदास खड़े होते हैं और वे पुकार उठे, भगवान की आंखें खुली। जब उन्होंने देखा कि मेरे मां के पीछे ये कौन, तो पूछ दिया कि आप कौन हैं? और आप मां तो बोल ही रही हैं, ये आप क्यों बोल रहे हैं कि जगिए जगिए? बड़ी मीठी बात तुलसीदास जी ने कही। बोले मां की भावना दूसरी है और मेरी भावना दूसरी। मां आपको खिलाने के लिए व्यग्र और तुम बोले मन भाव तो कलेऊ कीजे और तुलसीदास को जूठन दीजे। महाराज मैं तो भूखा हूं, इसलिए आपको खिलाने की चिंता मुझे नहीं है, मुझे तो अपने खाने की चिंता है। अब आप विलंब करेंगे तो मुझे भी कलेऊ मिलने में, प्रसाद मिलने में विलंब होगा। जितनी शीघ्रता से आप उठेंगे, कलेऊ कर लेंगे, वो दिव्य प्रसाद मुझे भी प्राप्त होगा। भला कल्पना कीजिए, एक ही व्यक्ति क्या स्थूल दृष्टि से का रामायण के विभिन्न पात्र अलग अलग समयों में आते हैं, पर जन्म के समय भी, भगवान राम की बाल्यावस्था में भी और भगवान श्री राघवेंद्र की समग्र यात्राओं में जिनका दर्शन, प्रभु का जो दर्शन करते हैं वे तुलसीदास। और तुलसीदास बार बार एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं, यहां राम। यहां राम शब्द में एक जानबूझ करके यहां और वहां शब्द का प्रयोग आप जब करते हैं तो जहां होते हैं उसके लिए कहेंगे यहां, और जहां आप नहीं होंगे उसके लिए कहेंगे वहां। और गोस्वामी जी जब बार बार ध्यान देंगे तो अलग अलग प्रसंगों में गोस्वामी जी यहां शब्द का प्रयोग करके याद दिला देते हैं, मैं स्वयं भी वहीं था, इसीलिए यहां कह रहा हूं। मेरे लिए कोई वो भौगोलिक दूरी नहीं थी, वो कोई काल की दूरी नहीं थी। और गोस्वामी जी सर्वत्र और कभी कभी अनोखा रस परिवर्तन भी कर लेते हैं। और परिवर्तन में का जब चित्रकूट में भगवान राम विराजमान, तो यात्रा में तो गोस्वामी जी मिले ही और उनके साथ लौटे ही नहीं, पर जब श्री भरत आए और श्री भरत ने स्नान किया, बड़ी अनोखी बात। अब भगवान राम और श्री भरत ये दोनों एक दिव्य विलक्षण, एक भगवान श्री राम तुलसीदास के इष्टदेव और भरत भक्त शिरोमणि, तुलसीदास जी ने एक शब्द जोड़ करके एक नई मीठी बात कह दिया। श्री राम का वर्णन करने लगे तो कह दिया, उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सीय सपन अस देख। वहां भगवान राम जब सो करके उठे तो उस समय सीता जी ने अपना स्वप्न उन्हें सुनाया। सुनने वाला चौंक पड़ा, अरे ये वहां कैसे हो गया? आप तो सर्वदा यहां शब्द का प्रयोग किया करते थे। तुलसीदास जी ने कहा, थोड़े देर के लिए मैं स्थान मैंने बदल दिया। कहां आ गए? बोले यहां भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए। यहां श्री भरत ने मंदाकिनी के साथ मंदाकिनी में स्नान किया। मानो गोस्वामी जी का अभिप्राय यह था, श्री राम का दर्शन तो चित्रकूट में मैं निरंतर कर ही रहा हूं, पर श्री भरत की यात्रा में अगर मैं सम्मिलित न हो पाऊं, कैसा अद्भुत भाव का ये रस है कि एक में
पर इस रूप परिवर्तन का भी अभिप्राय यह है कि अगर संसार और भगवान में चुनाव करना हो तो मैं भगवान को चुनूंगा, पर भगवान और भक्त में चुनाव करना हो तो मैं भक्त के साथ रहने में अधिक आनंद का अनुभव करूंगा। और तब श्री भरत के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और श्री भरत जब प्रभु को देखते हैं तो उनकी दृष्टि से तदाकार होकर के जब गोस्वामी जी श्री राम, श्री सीता और श्री लक्ष्मण का दर्शन करते हैं तो इसका अभिप्राय ही यही है, इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक लीला में भक्त प्रविष्ट होकर के स्वयं दिव्य रस की अनुभूति करता है। न तो काल का कोई व्यवधान रह जाता है और न तो देश का कोई व्यवधान रह जाता है। श्री राम किंकर